ईरान के एक भी बयान से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी भी तरह से दबाव में आकर युद्ध विराम या बातचीत करने के मूड में है, जिससे ट्रंप की नई चाल यहां जरूर दिख रही है। अब सवाल ये कि आखिर ये पाकिस्तान कब से अमेरिका के लिए दिलचस्पी का विषय बन गया? ये बार बार ट्रंप इस भिखारिस्तान के स्वयंभू फील्ड मार्शल की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब और सीज़फायर शांति वार्ता और ईरान अमेरिका के स्टैंड पर बातचीत करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इन सवालों के जवाब और आगे की डिटेल्स पर बात करेंगे। पहले एक बड़ी खबर जिसमें ट्रंप की ईरान को बदनाम करने की जारी कोशिशों में एक और खबर जुड़ गई है, और ये बड़ी खबर जिस पर ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बता दें कि ईरान को बदनाम करने के इरादे से 8 महिलाओं को फांसी दिए जाने की एक खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैलाई गई, और ये खबर सामने आई जिसमें ट्रंप का कहना है कि ईरान ने उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए 8 महिलाओं को फांसी देने के फैसले को वापस ले लिया। यानी 8 महिलाओं को फांसी दिए जाने का फैसला लिया गया और उसे वापस भी ले लिया गया, और अब ये खबर सामने आ रही है। दरअसल उन्होंने ये भी दावा किया कि इसमें 4 महिलाओं को तो तुरंत रिहा किया जाएगा, जबकि बाकी 4 को 1 महीने की सजा दी जाएगी। ट्रंप ने अब सोचिए आप कि एक फांसी की सजा और फिर 1 महीने की सजा, कोई मैच नहीं हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर तो ईरान इस वक्त संभव नहीं है कि कोई भी कदम उठाए। ट्रंप ने इसे बहुत अच्छी खबर बताया। उन्होंने कहा कि ये कोशिशें करते रहने का ही नतीजा है, जबकि ईरान की तरफ से अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो उसे सिरे से खारिज करते हुए ईरान ने न्यूज़ एजेंसी में जान से साफ कहा कि ऐसी कोई योजना थी ही नहीं जिसे रोक दिया गया हो। एजेंसी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठी खबरों के जरिए अपनी छवि बचाने और ईरान की छवि खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मिजान ने कहा कि ट्रंप ने पहले भी ऐसी ही भ्रामक जानकारियों को परोसा था और अब इस बार भी वही दोहरा रहे हैं। अब वापस लौटते हैं अपने उन सवालों पर जिनका जिक्र वीडियो की शुरुआत में हमने किया था। दरअसल इस्लामिक और इस्लाम को मानने वाले देशों का रहनुमा बनने का दंभ भरने वाले भिखारिस्तान की हकीकत क्या है? भिखारिस्तान, यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है। दरअसल ईरान के खिलाफ खुलकर न बोल पाना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि वो इस्लाम और इस्लामिक देशों का रहनुमा बनने के लिए बहुत प्रयास करता है, जबकि इसकी सच्चाई बिल्कुल भी ये नहीं है। उसे इस्लाम या इस्लामिक कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ईरानी सरकारी मीडिया ने पहली बार खुल करके पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक मध्यस्थ को दोनों पक्षों के बीच बराबरी से खड़ा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है कि इस कसौटी पर न तो खरा उतर रहा है, बल्कि वो तो अमेरिका के तलवे चाटने में लगा हुआ है, जी हुजूरी करने में लगा हुआ है। तेहरान को यह लग रहा है कि इस्लामाबाद संतुलित भूमिका नहीं निभा रहा है। ईरान का सबसे बड़ा आरोप यही है कि पाकिस्तान का रुख अमेरिका की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सरकार पर यह आरोप लगाया गया वे कूटनीतिक और नैरेटिव दोनों स्तर पर वॉशिंगटन के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि मध्यस्थ होने का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है या जिम्मेदारी है वो ये कि अगर आप 2 पक्षों के बीच हैं तो आप दोनों पक्षों की बात बराबरी से रखें और बराबर दोनों को तरजीह दें और संतुलित तरीके से मध्यस्थता निभाएं। जबकि इसके पीछे पाकिस्तान की असलियत क्या है ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से वो अपने ऊपर लगे आरोपों और अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को अमेरिका से खारिज करवाना चाहता, जिसके लिए अमेरिका ये कह रहा है कि ठीक है कर देंगे, हमारा पक्ष लो। मध्यस्थता की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आसिम मुनीर तेहरान गए थे। अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि वो तेहरान गए और वहां से एक प्रस्ताव लेकर लौटे। उम्मीद थी कि ये प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचेगा और उस पर जवाब भी आएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि अब तक कोई साफ प्रतिक्रिया आई ही नहीं। इससे शक गहरा रहा है कि क्या पाकिस्तान ने संदेश ठीक से पहुंचाया भी या नहीं। ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया। मतलब एक तरफ ये खुद को शांतिदूत बता रहे हैं तो वहीं अपनी आदत से बाज भी नहीं आ रहे हैं। इनके तो खून में ही धोखा देना है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ये पाकिस्तान जिस तरह से खड़ा नजर आ रहा है उसके पीछे देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बार बार आसिम मुनीर की तारीफ करना। अब इस भिखारिस्तान आतंकिस्तान के स्वयंभू फील्ड मार्शल की क्या औकात है पूरी दुनिया में? वो किस लिहाज से बार बार डोनाल्ड ट्रंप उसकी तारीफ कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति मौका परस्त और बार बार यूटर्न लेने वाला, ये पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? जबकि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा आतंकवादी देश घोषित किए जाने की बात चल रही थी। अब आरोप यह कि पाकिस्तान की छवि को सीधे तौर पर यह प्रभावित कर रहा था, तो उसकी मध्यस्थता से वो जो छवि है वो थोड़ी ठीक हो जाए। शायद भूमिका अब कमज़ोर हो रही है।
अगर एक पक्ष को ये लगता है कि मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं है तो बातचीत आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर है यही वजह है कि मुनीर पर अब तक ईरान की शर्तों को नज़रअंदाज करने और बातचीत के सिर्फ दिखावे की बात भी कही जा रही है। अब ऐसे में इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर संशय बना हुआ है, स्वाभाविक है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इन बातचीत के लिए अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेंगे और अमेरिका की मीडिया के मुताबिक वेंस बुधवार सुबह पाकिस्तान पहुंचने वाले थे, लेकिन अब तक तो कोई अपडेट इस पर आया नहीं, क्योंकि अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है। अब तक मेजबान पाकिस्तान के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा तब क्या ईरान की ओर से कोई बातचीत की मेज पर मौजूद होगा या नहीं। ट्रंप ने मंगलवार को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के पास बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इसके बावजूद ईरानी अधिकारियों की ओर से अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत को लेकर अब तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है। तो वहीं पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने यह कहा कि ईरान किसी भी धमकी या दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। जाहिर है इतनी धमकियां, इतनी पाबंदियां ईरान पर लगाई गई, लेकिन ईरान अपने स्टैंड से हटा नहीं तो फिर हमला कर दिया। अब हमला रोकने के लिए फिर वही बातचीत, फिर वही शर्तें। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य है कि इतनी प्राचीन सभ्यता वाला देश किसी भी तरह की धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करता। ये एक मजबूत इस्लामिक और धार्मिक सिद्धांत है। काश अमेरिका इसे समझ पाता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाइयां, बार बार होने वाले युद्ध विराम उल्लंघन कूटनीतिक प्रयास को आगे बढ़ने से रोक रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी वाणिज्यिक जहाज़ों के खिलाफ धमकियां और हस्तक्षेप, ईरान को लेकर विरोधाभासी बयान, धमकी भरी भाषा भी इसी प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच 12 अप्रैल को हुई पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। अमेरिका को ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर आपत्ति है। वो चाहता है कि ये यूरेनियम मुझे मिल जाए जो परमाणु ऊर्जा के लिए, परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल होता है। और इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता है, आपत्ति जो दर्ज कराई गई है, और कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बनाए। ये अमेरिका का कहना है। ईरान ने यह भी कहा था कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होता ये बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। बाद में इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत के बाद लेबनान में युद्ध विराम हो गया, लेकिन अब तक ईरान की शर्तें जो रखी गई थी उनमें से सिर्फ एक पूरी हुई है। ईरान ये भी मांग कर रहा है कि उसकी सीज की गई संपत्तियों को बहाल किया जाए, उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। हालांकि इस पर बातचीत के दौरान चर्चा भी हो सकती है। आई बात जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर, तो होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण भी बातचीत में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है। पहले दौर की वार्ता के बाद से ये मुद्दा और भी गंभीर और भी घातक बन गया है। इस पूरे विषय पर कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराइए। और इस पूरी खबर पर और डिटेल्स के साथ एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।